हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, इस हफ्ते मार्केट ने कोशिश किया मूवमेंट देने का, बट कोई खास मूवमेंट नहीं मिला, पॉजिटिव मूवमेंट नहीं मिला। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने एक जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसके थोड़ा सा ऊपर ही चल रही है। और ओपन लो हाई क्लोज बताएं तो कोई खास पॉइंट का मूवमेंट नहीं मिला। 1% का इसमें पॉजिटिव मूवमेंट मिला। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी साइडवेज, और 60 to 40 के बीच में। मंथली की बात किया तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ है अबाउ 60, और वीकली की बात की जाए तो वीकली साइडवेज, और डेली की बात की जाए तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लिया तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब डिसीजन लेना है, देखना है कि यहाँ से डाइवर्जन बनता है या नहीं बनता है। जब डाइवर्जन बनेगा तब यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बात करें ओपन लो हाई क्लोज की तो निफ्टी ओपन हुआ वीकली चार्ट के हिसाब से, पहले बताते हैं आपको। ओपन हुआ 19345 का, हाई बनाया 19464 और लो बनाया 19309 का। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देने की कोशिश किया, और ओपन लो की बात की जाए तो इस हफ्ते इसने 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया, लगभग 1% का। और हाई बनाया 43908 का, लो बनाया 43283 का। तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ साइडवेज वीकली, और मंथली अभी 60 पर अटका हुआ है। तो जब तक ये 60 पर कोई खास मूवमेंट मिले तब तक हमें वेट करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस पर लो रिस्क ट्रेड बना सकते हैं, बट अभी 60 पे है तो आपको वेट करना है, क्योंकि वीकली अभी साइडवेज, और डेली की बात की तो डेली भी साइडवेज चल रहा है। अगर डाइवर्जन कहीं से बनता है तब तक हमें वेट करना है। बात की जाए इंडेक्स की तो ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव मूवमेंट दिया इस हफ्ते। बात किया जाए ओपन और लो हाई की तो 16102 का लो बनाया और 16401 का हाई बनाया, लगभग 241, 1% का पॉजिटिव मूवमेंट। लेटेस्ट बरकरार है अभी भी अबव 60। वीकली की बात की जाए, मंथली की बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबव 60 और डेली साइडवेज। अब यहाँ से ये देखते हैं कि अगर ये वापस लो आता है तो वेट करना पड़ेगा। अब ये मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि अभी कहाँ जाता है। मेटल सेक्टर की बात किया तो मेटल सेक्टर इस वीक की बात की जाए तो एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, और वीकली साइडवेज। और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के नीचे चल रहा है, और डेली की बात की तो डेली साइडवेज, तीनों ही साइडवेज है। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तब यहाँ से अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और टोटल चेक किया जाए तो इस हफ्ते और इस साल में मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है मार्केट। मेटल सेक्टर ओवरऑल देखा जाए तो साइडवेज है, तो हमें इसमें वेट करना है। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर भी अभी डाउन चल रहा है। अब यहाँ से उम्मीद है सपोर्ट लेने का। बात की जाए लो और हाई की तो 30504 का लो बनाया और 31128 का हाई बनाया। लेटेस्ट स्ट्रेंथ मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, और डेली की बात की तो डेली अभी 40 के नीचे चल रहा है। और यहाँ से हो सकता है, उम्मीद है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। तो अगर आप वैल्यू बाइंग करते हैं तो आईटी सेक्टर में मौका मिला है, आपको बाई कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर डेली लेटेस्ट है तो अबाउट 60, मंथली अबाउट 60, और
इस वीक की बात किया तो इस वीक में इसने कोशिश किया पॉजिटिव मूवमेंट देने का और बहुत ही अच्छा लेवल बनाया इसने फार्मा सेक्टर में। और लगभग 4% का इसमें मूवमेंट देखने को मिला। 634 पॉइंट का लो बनाया 14929, हाई बनाया 15574 का। और लेटेशन की बात किया तो मंथली लेटेशन अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आपको जहाँ भी डीप मिले आप इसको बाई कर सकते हैं फार्मा सेक्टर को। बट अभी चेक किया जाए तो ये अभी एक रेजिस्टेंस पे चल रहा है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे तब तक आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर की बात किया तो एनर्जी सेक्टर लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली अबाउ 60, मंथली की बात किया तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 पर अभी रुका हुआ है। अगर ये 60 को क्रॉस करता है तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये 60 पर रेजिस्टेंस में घूम रहा है मंथली, वीकली अबाउ 60 और डेली भी अबाउ 60। बट एक मंथली पे एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस को क्लोज नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें वेट करना है। और वीकली की बात किया तो वीकली भी अभी रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी सेक्टर भी वेट करना पड़ेगा। बट लेटेशन अभी भी पॉजिटिव है, तो हमें इसलिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि ये रेंज बाउंड है या इस रेंज को क्रॉस करता है। सो एनर्जी सेक्टर वी कैन वेट। इंफ्रास्ट्रक्चर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीकली रेजिस्टेंस में है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वेट करना पड़ेगा। लेटेस्ट एंड एबव 60 अभी भी बरकरार है, वीकली मंथली दोनों ही, और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। बट अभी ये रेजिस्टेंस पे चल रहा है, तो रेजिस्टेंस पे चलेगा तो आपको इसमें कभी भी कोई भी स्टॉक हो या सेक्टर हो, अगर वो अपने रेंज बाउंड में अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अभी चल रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ता है, जब तक ये सपोर्ट को तोड़े ना या रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे। रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो आपको बाई करना पड़ता है, और बाई करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप सेल करने के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो वी कैन वेट। Also talk about FMCG sector, latest and sideways, monthly latest strength above 60, वीकली sideways, और डेली की बात की जाए तो डेली भी साइडवेज चल रहा है, तो ओनली मंथली पॉजिटिव है, बट डेली अभी रेंज बाउंड चल रहा है, तो जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो तब तक हमें वेट करना है FMCG सेक्टर। बात की जाए SRF की तो SRF कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले SRF बताते हैं। डेली लेटेस्ट है अबाउट 60, वीकली साइडवेज, एंड मंथली की बात की जाए तो मंथली भी एक रेंज बाउंड चल रहा है, तो SRF वेट। फार्मा सेक्टर में हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला, मंथली लेटेस्ट है अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, और जैसा कि आपको दिख रहा है सन फार्मा में भी वीकली में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और डेली की बात की तो डेली भी अबाउट 60। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है कि नहीं, तो अभी ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा क्रॉस किया है, तो लो रिस्क ट्रेड यहाँ से बन सकता है आपका, और ये अगर वापस रेजिस्टेंस पे आता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं फार्मा सेक्टर। बात की जाए केमिकल सेक्टर की तो अतुल डेली लेटेस्ट एंड साइडवेज, वीकली की बात किया तो वीकली 40 के ऊपर चल रहा है। मंथली की बात की जाए तो मंथली भी 40 के ऊपर। अगर आपको बेटर स्टॉक चुनना है तो मंथली 40 के ऊपर होना चाहिए, आप यहाँ से वैल्यू बाइंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है अतुल। वीकली एवो 40, डेली भी एवो 40, और डेली की बात करें डेली साइडवेज है, वीकली 40 और मंथली एबो 40, तो दिस स्टॉक इज़ परफेक्ट फॉर वैल्यू बाइंग। बात की जाए DLF की तो DLF मंथली एबो 60, वीकली बात की जाए तो वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और ये सबसे बेटर स्टॉक है। पिछले वीक में भी हमने इसको एनालिसिस करके बताया था कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और अच्छा स्टॉक अभी साबित हो रहा है, तीनों ही लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर। और बात की जाए ऑल टाइम हाई की तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है या कहाँ पे चल रहा है।
ऑल टाइम हाई नहीं चल रहा है, बट इसने कप हैंडल ब्रेकआउट कर चुका है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। DLF इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाई। बात की जाए टाटा कॉम की, तो टाटा का मंथली लेटेस्ट है अबाउट 60, वीकली साइडवेज, एंड डेली की बात की तो डेली 40 के ऊपर है। तो सो वी कैन बाई टाटा कॉम फॉर वैल्यू बाइंग। TC की बात की तो ITC डेली अबव 40, वीकली बात की तो वीकली साइडवेज, और मंथली की बात की जाए तो मंथली अबव 60। तो अब इसमें कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा बाइंग करने का, तो सो वी कैन अवॉइड दिस स्टॉक ITC। बात की जाए जनता फार्मा की, तो लेटेस्ट है मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है बाई करने के लिए, अजंता फार्मा। जुबिलेंट फार्मा की तो लेटेस्ट है डेली साइडवेज, वीकली बात की जाए तो वीकली भी साइडवेज, और मंथली की बात की जाए तो मंथली अबव 40। तो जुबिलेंट भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है बाई करने के हिसाब से। अगर यहाँ से एक डाइवर्जन मिलता है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं जुबिलेंट फार्मा। मेट्रोपोलिस की बात किया तो मंथली लेटेस्ट एंड साइडवेज, वीकली 60 के ऊपर अबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो सो वी कैन बाइंग दिस स्टॉक, दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर बाइंग। मंथली साइडवेज, वीकली पॉजिटिव, एंड डेली की बात किया तो डेली भी अबव 60 चल रहा है। तो मंथली छोड़ के वीकली और डेली दोनों ही पॉजिटिव है, तो सो वी कैन बाइंग दिस स्टॉक फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग। हिंदू यूनिलीवर की बात की है तो हिंदू यूनिलीवर डेली लेटेस्ट है अबव 40, वीकली की बात की है तो वीकली भी 40 के ऊपर चल रहा है, और मंथली की बात की है तो मंथली अभी साइडवेज है। तो सो वी कैन अवॉइड दिस स्टॉक। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर और ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और जिस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिसे हम आपको बता सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीक में। और इससे पहले अगर आप कोई कमेंट करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हम बिल्कुल आएंगे ऑन डिमांड बेसिस, जब आप डिमांड करेंगे तो। और दिस वीडियो इज़ एब्सोल्युटली टोटली फ्री, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।